बच्चों टेंशन पे टेंशन, टेंशन पे टेंशन, आपका 9th क्लास अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है तो आपके ऊपर बॉम्ब गिरा है, अणु बॉम्ब जैसा, क्योंकि आपका जो 9th सिलेबस है वो चेंज हुआ है। लेकिन डोंट वरी, मैं आप लोगों को इन डिटेल सिलेबस क्यों चेंज हुआ है, अगर 9th में सिलेबस अगर चेंज हुआ तो 10th में सिलेबस चेंज होगा क्या, ऐसे कौन से टॉपिक है वो चेंज हो चुके हैं, अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस साल की स्ट्रैटेजी क्या होगी, आपको मैं मैथमेटिक्स का इन डिटेल बताने वाला हूं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, क्योंकि आपको इस चैनल पे कंप्लीट 9th का सिलेबस आपको मिलने वाला है, वो भी 1 बाय 1 एक्सरसाइज कंप्लीट आपको सॉल्व करके दिया जाएगा। आपको आने वाले 9th के मार्क्स में, 9th के एग्जाम में आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने वाले हैं। तो बच्चों जल्दी सब्सक्राइब करो। अब इधर ध्यान दो, 9th क्लास का जो सीबीएसई बोर्ड है 26-27 में सिलेबस चेंज हो चुका है। हम लोग अभी बात करेंगे मैथमेटिक्स की, तो अभी उसका जो सिलेबस पैटर्न है कैसा है, एग्जाम कैसा रहेगा, उसके बाद चैप्टर्स कौन से हैं, कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट है, हम लोग धीरे धीरे बातें करेंगे। सो कूल एंड रिलैक्स। बच्चों ये मैथमेटिक्स हमारा एनसीईआरटी का बोर्ड का सर्कुलर उन्होंने पीडीएफ आपको दे रखा है। क्लास 9 2026-27 का ये रहा सिलेबस। अब धीरे धीरे अब हम लोग ऊपर जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो आपको यहां पर प्रॉपर तरीके से देखिए कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ 9th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बोर्ड्स। अब आप लोगों को यहां पर करना है कॉन्सेंट्रेट। देखिए अब मैं क्या बोलने वाला हूं, हर एक लाइन आपको दिल को छूनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको सिलेबस मालूम है, चैप्टर्स मालूम है, तो आगे जाके आप परफेक्ट ब्लू प्रिंट, परफेक्ट प्लानिंग कर सकते हो। और आपको ये भी लगता होगा सर हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अभी तो 8 पास करके 9th में आए हैं और ये लोग हमें तकलीफ दे रहे हैं। ऑलरेडी 9th का सिलेबस डिफिकल्ट था और डिफिकल्ट करने की कोशिश कर रहा है, बहुत बुरा लग रहा है सर, डर रहा है सर। बेटा डरो मत, मैं आपके साथ हूं, सिर्फ इस वीडियो के लिए साथ नहीं हूं, आपके साथ में पूरे साल भर आपके साथ हूं। हम लोग एनसीईआरटी बोर्ड्स का जो नया किताब है उसका हर एक सवाल हम लोग लगाएंगे, हर एक सवाल, हर एक चैप्टर, हर एक आर्टिकल, और इसी के साथ साथ इसको और बेहतर और परफेक्ट बनाने के लिए हम लोग रेफरेंस बुक का यूज करेंगे, चाहे वो आर.डी. शर्मा हो, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल हो। ये फेक प्रॉमिस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए पूरा कंटेंट मैं आपको सॉल्व करवा के दे रहा हूं। अब आप इधर करें कॉन्सेंट्रेट। अब देखिएगा यहां पर फर्स्ट तो ये नंबर सिस्टम, देखिए नंबर सिस्टम, ये जो टॉपिक है वो पुरानी किताब में भी टॉपिक था, लेकिन इसमें चेंज हो सकता है, कुछ नए क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, कुछ नए आर्टिकल्स भी आ सकते हैं, कुछ हॉट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे। चैप्टर वाइज में ये आपका नंबर सिस्टम टॉपिक है बच्चों। पहला टॉपिक, पुराने किताब में भी नंबर सिस्टम था, पिछले साल भी 9th में नंबर सिस्टम था, इस बार भी नंबर सिस्टम है, लेकिन चेंज थोड़ा बहुत हो सकता है। मतलब कुछ आर्टिकल्स मतलब अंदर आ सकते हैं, नए आर्टिकल्स आ सकते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चंस बदल भी सकते हैं, मतलब डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस, हॉट लेवल क्वेश्चंस आ सकते हैं। नंबर सिस्टम में थोड़ा बहुत चेंज होगा, या फिर वही टॉपिक रिपीट वैसे वैसे वहां पर प्रिंट होने वाला है। तो मेरे ख्याल से तो ये लगता है कि बच्चों टॉपिक में कुछ नए नए क्वेश्चंस आने वाले हैं। अलजेब्रा भी पिछले क्लास में था, लेकिन अलजेब्रा में आपको हिला देने वाला एक टॉपिक आ चुका है जिसका नाम है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस। बच्चों ये सीक्वेंस एंड सीरीज या फिर सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन टॉपिक 10th क्लास में इस साल है, पिछले साल भी था। वही टॉपिक आपको 9th में आया है, इसका मतलब 10th में भी आपका सिलेबस बदलने वाला है, राइट। अगर 9th में सिलेबस अगर आपका बदला हुआ है तो 101% 10th में भी आपका सिलेबस 100% बदलने वाला है। अब इधर करो कॉन्सेंट्रेट। इस चैप्टर के अंदर कौन से आर्टिकल्स नए आए हैं उनको भी हम लोग देखने वाले हैं। ऐसे कौन से आर्टिकल्स नए हैं, उसको कैसे टैगल करना है, डिटेल में पूरा वीडियो आपको मैं बताने वाला हूं। नेक्स्ट है बेटा एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये टॉपिक नया आया है, मतलब उसको और हम लोग और बेहतर तरीके से हम लोग यहां पर सीख सकते हैं। ये वाला टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये टॉपिक पुराना है। जितने भी टॉपिक्स पुराने हैं पिछले साल में थे, कुछ टॉपिक्स वैसे के वैसे इस 9th में आए हैं, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बोल रहा हूं, या तो वो एज इट इज चैप्टर कॉपी पेस्ट होंगे, या फिर मेरे ख्याल से इसके अंदर बहुत सारा चेंज भी हो सकता है, यानी कि डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस वहां पर आ सकते हैं, उनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
और आप लोग 100% डरो मत, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं कंप्लीट किताब, इनसाइड किताब मैं आपको सॉल्व करवा के देने वाला हूं, वो भी आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल का हेल्प करके। आपको हर रोज वीडियो मिलेगा, हर रोज आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, और जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं उन क्वेश्चंस को आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। अगर कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी हुए तो आप कमेंट में बता दो, उसके ऊपर हम लोग वीडियोस बनाएंगे। लेकिन इस साल चाहे वो सीबीएसई बोर्ड कितना भी सिलेबस आपको चेंज करके दे, आपको डरना नहीं है, आपका भाई आपके साथ है, सो कूल, रिलैक्स। अब यहां पर ध्यान दो, मैंने कहा कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये टॉपिक पिछली बार भी था और यहां पर भी है, कुछ चेंज हो सकते हैं, सो रिलैक्स, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे जाके और भी ऐसे कुछ क्वेश्चन और भी कुछ कंटेंट है वो देखेंगे बॉस। आ जाओ यहां पर, ठीक है। यहां पर और कुछ नया है सर, कुछ और नया है, ये देखो। अब हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो चुका है, फिर कुछ ये वाले टॉपिक्स, ज्योमेट्री के टॉपिक, यहां पर कुछ उन्होंने नया नहीं डाला है, नया चैप्टर्स नहीं डाला है। वो यूक्लिड ज्योमेट्री थी, उसके बाद लाइंस एंगल्स था, ट्रायंगल था, राइट, फिर क्वाड्रिलेटरल था, सर्कल था। लेकिन मैंने अभी भी आपको बोला था कि पुराने टॉपिक्स भी अगर है तो उसके अंदर कुछ नए क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है बेटा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में एक कंटेंट नया आया है जिसका नाम है एरिया एंड पेरीमीटर। दिस इज एरिया एंड पेरीमीटर। अब ये एरिया एंड पेरीमीटर नया आया है, राइट। उसके बाद आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, राइट। ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड स्टैटिस्टिक्स तो पुराने थे। अब एरिया एंड पेरीमीटर और ये इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, ये दोनों टॉपिक 10th में थे, एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड में थे, ऑलराइट। ऐसे टॉपिक्स जो अभी पिछली बार 10th में थे या फिर इस साल 10th में है, वही टॉपिक आपको, ऐसे 3-4 टॉपिक्स आपको 9th में आए हैं। इसका मतलब वापिस से मैं कहने जा रहा हूं, अगर आपका 9th का सिलेबस अगर बदल गया है तो 10th का सिलेबस बदलने वाला है। इसका मतलब 10th का सिलेबस डिफिकल्ट भी आ सकता है, इसलिए आप लोगों को 9th में प्रॉपर तरीके से स्टडी करना बहुत जरूरी है। इसका जो और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे डिस्कस करेंगे। ऐसे कौन से आर्टिकल्स है जिसे हमें क्या करना है, कौन से पॉइंट्स है, अब हम लोग बड़े शान बान से देखेंगे। ओके, यहां पर आ जाओ। नंबर सिस्टम में जो पिछले बार था वही है, इंट्रोडक्शन टू रैशनल नंबर है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, उसके बाद ये रैशनल नंबर्स का इसका प्रूफ भी है, फाइंडिंग रैशनल नंबर है बिटवीन टू एनी रैशनल नंबर्स, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, और प्रूफ हमें देना है स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट 3 का, स्क्वायर रूट एंड स्पाइरल, ठीक है। अब जैसा पोर्शन पिछली बार था सेम वैसा पोर्शन यहां पर है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको यहां पर मिलेंगे जो कि आपको हॉट लेवल के कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। अब आगे आ जाओ बेटा, जब हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स का ये देखिए स्लोप वाई इंटरसेप्ट भी कुछ नया सा लग रहा है। यहां पर आ जाओ, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ये जो टॉपिक है अब ये कंप्लीटली टॉपिक न्यू है, इसके ऊपर हम लोग बातें करेंगे, कंप्लीटली टॉपिक न्यू है। अब सुनो, यहां पर इंट्रोडक्शन उन्होंने दे रखा है कि सीक्वेंस का इंट्रोडक्शन क्या है, जैसे 10th में है वही इंट्रोडक्शन यहां पर आएगा, ठीक। फिर उसके पास जनरल फॉर्मूला ऑफ सीक्वेंस, राइट, सीक्वेंस के कुछ रूल्स आपको मिलेंगे, और वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, nth टर्म, फेमस आर्टिकल ऑफ 10th स्टैंडर्ड, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का, सीक्वेंस एंड सीरीज का, एपी, बाप रे बाप, एपी, वाह बढ़िया। यहां पर एपी के बारे में बोला है, प्रैक्टिकल कुछ एप्स के बारे में बोला है, सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, ओहो, Sn is equal to what? A plus n minus 1 into d, ये Tn का फॉर्मूला है, Tn, सम nth टर्म, जनरल टर्म आप यहां पर निकाल सकते हो, ऑलराइट, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो बॉस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बच्चों ये देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस आपको यहां पर लर्न करना है, एप्लीकेशन ऑफ कुछ और ऐसे कुछ पजल्स भी आपको यहाँ पर 100% कुछ नया बुक आपको यहाँ पर मिलने वाला है। कुछ पिछले बार का जो 9th का जो एनसीईआरटी का किताब है वो वाला और आने वाला में बहुत डिफरेंस होने वाला है, बहुत तगड़ा डिफरेंस होने वाला है। तो आप लोगों को परफेक्ट तरीके से यहाँ पर मिलेगा, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करते जाओ, आपको टेंशन नहीं आएगा बॉस मैथमेटिक्स का, ठीक है सर, ऑलराइट, ओके। अब यहां पर देखिएगा ये हमारा एक्सप्लोरिंग द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, यहां पर कैसे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आपको मिलने वाले हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स, कुछ नए न्यूमेरिकल्स आपको मिलने वाले हैं फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, सॉल्विंग द क्वेश्चंस,
आ जाओ आ जाओ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वैसे के वैसा है। फिर इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री है, लाइन्स एंगल्स है, ये कंप्लीट सिलेबस है। कौन से आर्टिकल्स आप पढ़ने वाले हो, ये आर्टिकल्स यहां पर देखिएगा। क्वाड्रिलेटरल्स हैं, राइट, सर्कल है। पिछली बार में हमने सर्कल में क्या क्या देखा था, द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ सर्कल। उसके बाद डेफिनेशन रिलेटेड टू सर्कल क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, इसी के साथ साथ रेडियस क्या होता है, कॉर्ड्स क्या होते हैं, मिड पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर। आर्टिकल्स वैसे ही कॉपी पेस्ट है, लेकिन सिलेबस में बहुत सारा चेंज, क्वेश्चन में चेंज आने वाला है, क्योंकि किताब बहुत इंपॉर्टेंट, अब जो नई किताब लॉन्च होने वाली है बहुत बढ़िया किताब है। ठीक है, मेंसुरेशन में पेरीमीटर शेप ऑफ सर्कल्स, फिर ये अलग अलग लेंथ ऑफ आर्क, ये 100% नया है। ठीक है, ओके। अब सबसे बढ़िया मेंसुरेशन में ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड देखिए स्टैटिस्टिक्स, और ये देखो कंप्लीटली नया ये जो है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। ये कंप्लीटली न्यू कंटेंट है, समझ आ रहा है, कंप्लीटली न्यू कंटेंट, दैट्स गोइंग टू बी इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। अब सुनो, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड रैंडमनेस है, प्रोबेबिलिटी स्केल है, इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी है। मतलब 10th में जो पोर्शन था उसको और बेहतर बनाने के लिए अगर आप 9th में सीखेंगे प्रोबेबिलिटी स्ट्रांगली, तो 10th में और भी बेहतर आप प्रोबेबिलिटी सीखने को मिलेगा। इसलिए ये जो नया जो एनसीईआरटी का बुक आया है, एनसीईआरटी का बुक आप लोगों को प्रॉपर तरीके से, अभी तो आप कुछ बोलेंगे सर किताब कब आएगा, फिर हमें पढ़ाएंगे कब, फिर हम लोग कब प्रैक्टिस करेंगे। बेटा किताब आने का वेट मत करो, ऑलरेडी यहां पर उन्होंने प्रॉपर सिलेबस आप लोगों को दे रखा है। आप नंबर सिस्टम से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग नंबर सिस्टम से भी स्टार्ट कर सकते हो। जो टॉपिक नंबर फर्स्ट है, आप यहां से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। किताब आने का वेट मत करो, किताब आएगा फिर मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, गलत टाइम जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिएगा, ये देखो, ये आपका नंबर सिस्टम टॉपिक है, और इस नंबर सिस्टम में इंट्रोडक्शन टू रैशनल नंबर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। मतलब आप पुराना किताब भी अगर आप यूज करेंगे तो भी यहां पर चलेगा। मतलब ये बुक आने का वेट अगर आप कर रहे हो, या फिर आप स्कूल में जब प्राइवेट कोचिंग में चैप्टर स्टार्ट करने का अगर आप वेट कर रहे हो, तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो जितना भी आप लोगों को मैं अभी वीडियोस बना के देने वाला हूं, आपको 2 दिन के बाद 100% वीडियोस आएंगे, वो भी नंबर सिस्टम्स के ऊपर। नए एनसीईआरटी किताब के साथ भी कुछ क्वेश्चंस भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो बी कूल, बी रिलैक्स। आप लोगों को सिर्फ मेरी गाइडलाइंस फॉलो करना है, क्योंकि आपका भाई आपके साथ है। तो इस बार आप लोग टेंशन तो नहीं लेंगे, आपको पढ़ाई करना है। ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ 100% शेयर करना है, सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन दबा के रखना है। जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत मिलना चाहिए, राइट। और आप 2-3 नोटबुक लेके आइए, एक रफ के लिए, एक फिर आपको फेयर वही के लिए 3 पेन्स लेके आइए, ब्लू, ब्लैक, रेड। ऐसे कुछ माहौल बना दो, मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियोस लेके आऊंगा। बस कुछ नहीं करना है, कमेंट में जो कुछ भी कहना आप कह दो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। सी यू देन, बाय बाय।